सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे अयस्क एवं धातुक्रम, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, कांच और विस्फोटक पदार्थ से पूछे गए रेलवे के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ इस क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से इन टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तांबे का अयस्क बताना है बच्चों। इस टॉपिक से अक्सर के अयस्क वाले से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चलकापाराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेलाकाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे का। तांबे का जो अयस्क होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मेलाकाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, खालिस्तान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कौन सा विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एल, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा गैर इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है बच्चों? गैर इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गलेना किसका अयस्क है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। गलेना किसका अयस्क है बच्चों? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शीशे का। गलेना शीशे का अयस्क है। तांबे धातु के जो अयस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तांबे के होते हैं आपके, एक तो होता है रूबी कॉपर, रूबी कॉपर, क्लियर है जी। एक होता है आपका क्यूप राइट, एक होता है कॉपर पायराइट। जबकि मैग्नेटाइट किसका होता है बच्चों? ये आपका लोहे का होता है। लोहे का जो अयस्क होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्लियर है जी। एल्यूमिनियम का कौन कौन से अयस्क होते हैं? ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सीसा, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम में से एक का अयस्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपने बार बार सुना होगा नाम, बॉक्साइट। क्या पूछा सुना होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का। एक होता है कोरंडम जो कि आपका एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला। बच्चों धात्विक जो खनिज होते हैं ना, जो खनिज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं खनिज प्रकार इसके? खनिज के एक होता है आपका धात्विक खनिज, नंबर दो होता है अधात्विक खनिज, नंबर तीन होता है ऊर्जा खनिज। यहीं से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं जो धात्विक खनिज होते हैं बच्चों में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका लोहा, लोहायस्क, मैग्नीज, तांबा, टीन, सोना, चांदी। ये तो होते हैं आपके धात्विक खनिज। जबकि अधात्विक खनिज में क्या क्या आता है? अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, लवण, सल्फर, ग्रेनाइट और संगमरमर। जबकि ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं वो आप सभी को पता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बॉक्साइट। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। यह विश्व में एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Al2O3 2H2, अति महत्वपूर्ण ये आपका सूत्र है। एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क कौन कौन से होते हैं? एक आपका कोरंडम होता है, एक आता है क्रोयोलाइट होता है, एक होता है एल्यूनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, धातु के ऑक्साइड जैसे अशुद्धता युक्त
धातु के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलिंग। पोलिंग विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों, किस लिए किया जाता है? पोलिंग विधि का प्रयोग धातु में उपस्थित अपचयित होने वाले ऑक्साइडों के निष्कासन के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल का पता होना चाहिए, कैसे करते हैं? एक ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, फफूंदीदार कॉपर में उपस्थित Cu2O का शोधन इस विधि द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा उसे बोलते हैं भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को खालिस्तान के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, किसके बच्चों? राइट आंसर जल एवं चीड़ के तेल का होता है वो जो टंकी में होता है मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 12, धातु क्रम एक प्रक्रिया है, धातु क्रम एक प्रक्रिया है अयस्क से धातु को निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान पारे का एक अयस्क है। फिर देखो क्वेश्चन वो आ चुका है, पारे का अयस्क कौन सा होता है बच्चों? मेनली ये होता है आपका सिनेबार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पारा जो होता है, पारे को शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? पारे को शॉर्ट में बोलते हैं Hg। ये आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में होता है। आवर्त सारणी बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है जी। डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक पारे का कितना होता है? 80। पारा मुक्त अवस्था में कहीं कभी कभी मिलता है, इसका नाम आपको पता ही होगा। इसका प्रमुख क्या है? सिनेबार, जिसे कैसे डिनोट करते हैं? Hgs। Hgs है। सिनेबार को ना वायु में ऑक्सीकृत करने पर पारा मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिनेबार खालिस्तान का एक अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारे का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कहा जाता है, जो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड आदि। क्वेश्चन नंबर 17, बेकेलाइट होता है एक। बेकेलाइट क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका रोधक, इंसुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बच्चों बेकेलाइट एक प्रकार का ना प्लास्टिक होता है, जिसका उपयोग कुचालक पदार्थ के रूप में हम करते हैं। यह एक प्रकार का अचालक, नॉन कंडक्टिविटी, ठीक है जी, पदार्थ का कार्य करता है। कंडक्टर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें खालिस्तान की बनी होती है। पानी की बोतलें कहीं बनी होती है बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये बनी होती है पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 19, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका लेप लगा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, कौन सा बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों? ये आपकी पॉलीथीन की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, खालिस्तान एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 23, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होती है? इसका बच्चों पूर्ण क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी वाइनिन क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, इतना आपको पता होगा। इसका उपयोग बिजली के तारों की जो कोटिंग होती है ना, उसमें किया जाता है। पतली चादर इससे बनाई जाती है, और फिल्म एवं बरसाती जो सीटें और कवर होते हैं ना, वो भी इसी का बनाए जाते हैं, पीवीसी के। क्वेश्चन नंबर 24, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके खालिस्तान को रोका जाता है, किसको रोका जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा शॉर्ट सर्किट को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, साबुन लंबी श्रृंखला वाले खालिस्तान के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा किसके? ये होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, साबुन का उत्पादन होता है, कैसे होता है बच्चों?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा सह उत्पाद है ग्लिसरीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साबुन रहित साबुन को। क्वेश्चन नंबर 29, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको क्या बोला जाता है? एथिलीन बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्या है जी कांच का महत्वपूर्ण घटक बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक होता है, इसका अनुसूत्र क्या होता है बच्चों? KNO3 होता है। यह एक आयनिक लवण होता है। यह बारूद में 3 घटक गंधक, KNO3 और कोयले का चूरा में से एक होता है। मध्य युग में से KNO3 को खाद्य श्रृंखला में उपयोग किया जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्कर ने किया था। लुई पास्कर ने किसका किया था बच्चों? ये आपका रेबीज के टीके का। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, सर हम्फ्री डेवी ने कोयले की खानों को जलाने के सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। सुरक्षा किसका किया था बच्चों? जलाने के सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बेरियम, बोरोन की भी खोज की थी। अति महत्वपूर्ण है ये नाम, आपको याद रखना होगा। ये आज की क्लास हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों समाप्त होती है और आपकी मैथ की विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स जो मैथ की क्लास थी रेलवे की टॉपिक वाइज पिछले 8 से 10 वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूले बिना सूत्र के मैं सोल्व कराना स्टार्ट कर दिया है, जो आपकी क्लास सुबह 11 बजे पर डे पब्लिक की जा रही है। एक बार उस क्लास को देखना स्टार्ट कीजिएगा। यदि आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, बिल्कुल शून्य है, यदि आपने वो क्लास देखना स्टार्ट कर दी बच्चों, तो आपको आपकी मैथ में पकड़ बनती जाएगी। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है, तब भी आपकी मैथ की कमांड बहुत जबरदस्त होगी। तब आप शॉर्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को 10 से 15 के सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं ये करना सीखोगे। उससे अलग सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 9 बजे आपकी टॉप 50 स्टैटिक जीके जीएस एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हैं जीके जीएस वाली क्लास में, जो सुबह 9 बजे प्रोवाइड करा जाती है। 11 बजे आपकी मैथ की स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इन क्लास को अच्छे से देख लेना। आपको कोई अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, कहीं से भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की बच्चों। शाम को मैं आपकी साइंस की क्लास प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। बस ये क्लास अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलिएगा और अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचाइएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।